इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता। इतिहास दरअसल इंसानों की उन गलतियों का आईना होता है जिन्हें दोहराने से वो खुद को रोक नहीं पाते। दुनिया में कई युद्ध हुए, कई साम्राज्य गिरे, कई राजा अमर कहलाए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हुए जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। इसलिए नहीं कि वो छोटे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा सच्चे थे। आज की ये कहानी भी ऐसे ही एक युद्ध की है। एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारें जरूर चली, लेकिन असली वार दिमाग ने किया। एक ऐसा युद्ध जहां जीतने वाला भी चैन से नहीं सो पाया और हारने वाले इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं हुए। भारत जहां सभ्यताएं जन्म लेती हैं, वहीं अक्सर सबसे खून से भरे अध्याय भी लिखे जाते हैं। शांति यहाँ कभी स्थायी नहीं रही, क्योंकि सत्ता की भूख हमेशा शांति से बड़ी रही है। हर युद्ध से पहले एक दौर आता है खामोशी का। बाहर सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलग रही होती है। राजमहलों में मुस्कुराहटें होती हैं, लेकिन उन्हीं मुस्कुराहटों के पीछे विश्वासघात की योजनाएं बनती हैं। मंत्री सलाह नहीं देते, चालें चलते हैं। दोस्त दुश्मन बनते नहीं, बल्कि पहले से ही होते हैं, बस वक्त आने पर चेहरा दिखाते हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है कि युद्ध अचानक नहीं होते, उन्हें महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक पाला जाता है। शब्दों से, वादों से, झूठे समझौतों से। उस दौर में भी यही हुआ। सीमाएं शांत थीं, लेकिन सीमाओं के भीतर डर पनप रहा था। राजा को अपनी गद्दी का डर था, मंत्री को अपनी ताकत का, और जनता हमेशा की तरह सिर्फ मोहरा थी। उसी दौरान एक पत्र लिखा गया, एक साधारण सा दिखने वाला पत्र, लेकिन उस स्याही में हजारों लोगों की मौत लिखी जा चुकी थी। वो पत्र एक वादे की तरह था, लेकिन असल में वो एक धोखा था। उस रात किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह सूरज उगेगा तो धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। जब पहली बार सैनिकों को युद्ध की तैयारी का आदेश मिला, तब भी बहुतों को लगा कि ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब राजा हथियार उठाने का फैसला करता है तो पीछे हटने का रास्ता नहीं बचता। सेनाएं इकट्ठा होने लगी, घोड़े तैयार किए गए, हाथियों को सजाया गया और अस्त्र शस्त्रों की चमक में इंसानियत धुंधली पड़ने लगी। सैनिकों को बताया गया कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो सच के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। फिर वो पल आया जब पहला तीर छोड़ा गया। युद्ध का पहला वार हमेशा सबसे खामोश होता है, लेकिन सबसे भारी भी। उस तीर के साथ सिर्फ दुश्मन की तरफ हमला नहीं हुआ, बल्कि इंसान होने की आखिरी सीमा भी पार कर ली गई। कुछ ही पलों में मैदान चीखों से भर गया। तलवारें टकराईं, भाले घुसे और धरती ने वो सब देखा जो शायद उसे भी नहीं देखना चाहिए था। सूरज उगा जरूर, लेकिन उसकी रोशनी ने शांति नहीं दिखाई, उसने सिर्फ लाशें दिखाई। युद्ध का पहला दिन ही बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। नियम टूट जाते हैं, सीमाएं मिट जाती हैं और नैतिकता सबसे पहले मरती है। सैनिकों को भूख लगती है, प्यास लगती है, डर लगने लगता है, लेकिन पीछे हटने का मतलब मौत होता है और आगे बढ़ने का मतलब भी। यही युद्ध की सबसे क्रूर सच्चाई है। यहाँ हर रास्ता मौत की तरफ जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे इंसान और हैवान के बीच का फर्क मिटता गया। इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में तलवारों से ज्यादा लोग भूख से मरे। आपूर्ति टूट चुकी थी, गांव जल चुके थे और जो जिंदा थे वो सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनकी मौत का नंबर अभी नहीं आया था। सैनिक अपने ही साथियों से लड़ने लगे, लाशों से हथियार छीनने लगे। रातें सबसे भयानक होती थीं, क्योंकि अंधेरे में इंसान अपने डर से भाग नहीं सकता। इस युद्ध का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा। गांव उजड़े, बच्चे अनाथ हुए और औरतों की चीखें इतिहास में कहीं दर्ज नहीं की गईं। जीत की कीमत हमेशा जनता चुकाती है, लेकिन इतिहास किताबों में सिर्फ राजा का नाम लिखा जाता है। यही यहाँ भी हुआ। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, असली लड़ाई शुरू हुई, सच को छुपाने की लड़ाई। दस्तावेज बदले गए, घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा गया और हार को जीत में बदल दिया गया। राज दरबारों में फैसला हुआ कि सच जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर लोग जान जाते कि ये युद्ध क्यों लड़ा गया था तो गद्दियां हिल जाती। इसलिए इतिहास को नया रूप दिया गया। जिन लोगों ने सवाल पूछे वो गायब हो गए, जिन लेखकों ने सच लिखा उनकी किताबें जला दी गईं और जो बचा वही इतिहास बन गया। लेकिन सच की एक आदत होती है, वो दबता जरूर है, मरता नहीं। समय के साथ
खंडहर बोलने लगते हैं, लाशें सवाल पूछने लगती हैं और इतिहास के पन्नों के बीच से सच्चाई झांकने लगती है। यही कारण है कि आज सदियों बाद हम उस युद्ध की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि उस युद्ध में कौन जीता, असली सवाल ये है क्या इंसान कभी सीख पाया। अगर युद्ध गुनाह है तो अपराधी सिर्फ वो नहीं जो तलवार उठाता है, बल्कि वो भी है जो आदेश देता है। हर युद्ध हमें यही दिखाता है कि सत्ता जब डर जाती है तो सबसे पहले सच कुर्बान होता है। ये कहानी किसी एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है इंसान की फितरत की, लालच, डर और सत्ता की भूख की। आज हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम वाकई बदले हैं? क्योंकि अगला युद्ध शायद तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सच और झूठ के बीच लड़ा जाएगा और इतिहास एक बार फिर गवाह बनेगा।